यू टॉक अबाउट अ फेज इन योर लाइफ जहाँ पे आप एक क्वेश्चन के साथ स्टक थे, हु एम आई, यू आर लुकिंग फॉर द आंसर। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है कि आपकी डिस्कवरी क्या थी, बिकॉज आई डू रियलाइज कि डिस्कवरी इज समथिंग विच इज एक्सपीरियंशियल, जो कि सबका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। बट मैं प्रोसेस जरूर जानना चाहता हूँ सर। उस टाइम आपके मेंटर कौन थे, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस यू फॉलोड, व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन यू डिड, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। इसका एज सच कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, वो सब बेसिकली कुछ अचीव करने के लिए होते हैं। यानी उसमें इम्प्लाइड है एक प्रोसेस में कि कोई एंड गोल है जिसको अचीव करने के लिए वो प्रोसेस है, या वो प्रैक्टिस है, या ये सिस्टम बना है किस लिए, ताकि ये एंड गोल अचीव हो सके। सो देर इज ऑलवेज एन एंड गोल और एन एंड रिजल्ट इन माइंड। उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस डिजाइन करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस फॉलो करी जाती है। तो इसमें, इस क्वेश्चन में, यानी कि अपने आप को डिस्कवर करने में कि मैं कौन हूं, क्या हूं, इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रैक्टिस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पाथ नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिटेशन नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन हमारे अंदर 24/7 चलने लग जाता है एंड वी वांट इट फ्रॉम ऑल आवर हार्ट एंड माइंड, तो फिर वी सीक आंसर्स फॉर दिस फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। हर तरफ से हम ढूंढते हैं इसके जो आंसर्स हैं। बस इसमें अगर आप कहेंगे कि एक रूल है, एक जो थंब रूल है इसमें जो हमेशा याद रखना होता है, या सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी में फॉर दैट मैटर, यू मस्ट ऑलवेज स्टिक टू द रियलिटी। और रियलिटी में, और जो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में जो कहानी चलती रहती है अबाउट रियलिटी, वो जो एक तरह की सुपर इम्पोजिशन होती है ऑन रियलिटी, उसमें हमको फर्क को समझना होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कहीं से भी, किसी बुक से, किसी वीडियो से, या ऑनलाइन ऑफलाइन, या अपने अंदर से भी जो आंसर्स आते हैं निकल निकल करके, उसमें से 99% आप कहोगे वो जंक होता है। जंक का मतलब क्या हुआ? किसी एक पर्सन का पर्सपेक्टिव, यानी एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट रियलिटी। रियलिटी जैसी है सो है। जैसे एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? लाइफ बहुत अच्छी है, तो मैं कहूंगा अच्छी कहां है, बहुत बुरी है, जाकर के देखो, आपको दिखाता हूं लाइफ की एक बुरी साइड। ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा जहां पे लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पैसे नहीं है, लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतना दर्द हो रहा है उनको, फिजिकली, मेंटली, उनको, उनकी फैमिली को, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जिंदगी मौत से भी बदतर है, ये भी एक रियलिटी है। तो जिंदगी अच्छी कहां है? तो ये क्या है? पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और दूसरी तरफ से कोई है जो बिल्कुल ही पेसिमिस्ट है, वो कहेगा लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, लाइफ इज सफरिंग। तो मैं कहूंगा अच्छा, आओ तुम्हें दिखाता हूं लाइफ बढ़िया कैसे है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग द काइंड ऑफ लाइफ जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी है, जो फाइनेंशियली भी ठीक है, जो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, जिनके माइंड में भी बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है, जिनकी सिंपल लाइफ है। तो ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। तो देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल। द मोमेंट यू टेक अ साइड, आइदर और, 99.99% लोग क्या करते हैं? साइड ले लेते हैं, राइट लेफ्ट, गुड और बैड, ब्लैक और वाइट। मैं तो इसकी तरफ हूं, मैं लाइट की तरफ हूं, मैं डार्कनेस की तरफ हूं। इस डिस्कवरी में, या किसी भी डिस्कवरी में, जो रियलिटी जैसी होती है उसको एज इट इज देखना होता है। मतलब मैं जो हूं सो हूं, उस लेवल पर कुछ करना नहीं है। इस करने के कीड़े से बाहर निकलना है। लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, कहीं जाना पड़ेगा। तो इट इज नॉट इन टाइम, इट इज नॉट इन स्पेस। ये मैटर नहीं करता आप कहां हो या कहां जा रहे हो, ये फिगर आउट करने के लिए कि आप कौन हो। इट्स हियर एंड नाउ। जो रियलिटी है आपकी, किसी और की तो कहीं और हो सकती है। यानी किसी और प्लैनेट की जो रियलिटी है वो उस प्लैनेट पर है, अर्थ पर नहीं है ना। बट आपकी जो रियलिटी है वो कहां है? हु एम आई का मतलब क्या है? मैं। तो मैं मतलब क्या? मैं कहां है? आप कहां हो? आप यहां हो या वहां हो? वहां में क्या आ गया? कुछ भी आ गया। तो कहां हो आप तो यही हो ना। आप कब में हो? आप गुजरे हुए कल में हो, आने वाले कल में हो, या अभी हो? क्योंकि कल भी अभी था, अभी भी अभी है, और आने वाले टाइम में भी अभी ही होगा। 50 साल बाद भी अभी तो होगा। तो जो भी कुछ यहां है और अभी है पूरी तरह से, और जो एक्चुअल में है, यानी सिर्फ थॉट के लेवल पर नहीं है,
सिर्फ एक कहानी नहीं है जो आपके माइंड में घूम रही है, रियलिटी है। रियलिटी नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बदल जाती है। जैसे बॉडी है, इसको आप आंखों से देखते हो तो बॉडी जैसी लगती है, इसको एक्सरे मशीन से देखते हो तो इसके आर पार देख सकते हो। तो सच क्या है? जो एक्सरे मशीन में रियलिटी दिख रही है इस बॉडी की, वो सच है, या जो आंखों से दिख रही है वो सच है? ऐसे देखो, एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हुए हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और एक ट्रेन आई गई, दूसरी आई गई। इन ट्रेन्स को कैसे देखो? परसेप्शंस एक के बाद एक आते जाती रहती हैं। अपनी ब्रेन में कुछ ना कुछ दिखता रहता है, एक्सपीरियंस होता रहता है। एक एक्सपीरियंस आया गया, बचपन आया गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आया गया, थॉट्स आए गए, फीलिंग्स आई गई, इमोशंस आए गए। लेकिन जो उसको जान रहा है, क्या वो भी आया गया? और जो जान रहा है, क्या उस लेवल पर कोई जान रहा है, या जान रही है, या जाना जा रहा है? और क्या वो जिस लेवल पर जाना जा रहा है वो आपका और मेरा अलग अलग है? इज कॉन्शियसनेस डिफरेंट इन योर बॉडी एंड माई बॉडी? तो इस तरह से एक एक करके आराम आराम से ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से, और फिर एंड तक जाना होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो भी किसी किताब में लिखा है, जो भी किसी ने कहा है, जो भी कोई कुछ कह रहा है, उस सबको उठा करके आप एक कचरे के डब्बे में डाल देते हो। उन सबको एज पॉइंटर्स यूज करते हो। वो बुरा नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से खुद फिगर आउट नहीं कर सकते। जैसे साइंटिफिकली आपको कुछ समझना है तो दो तरीके हैं ना लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझने के। एक है कि आप खुद फिगर आउट करने निकल जाओ कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है और कैसे काम करता है। दूसरा है कि जो डॉक्यूमेंटेड बुक्स हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, उसको आप स्टडी करो और उससे समझ लो। अगर उससे समझोगे तो हो सकता है आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सीख जाओगे, और अगर खुद फिगर आउट करने लग गए तो हो सकता है 1000 साल भी कम पड़ जाए। राइट? तो जो बुक्स हैं लोगों की, ऐसे लोगों की जो खुद को जानते थे, और कुछ वीडियोस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, बहुत कम है ऐसी बुक्स, ऐसी वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे लोग जो एक्चुअल में रियलिटी के एंड तक गए हैं। तो वहां तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक रहेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट इसमें होगा, पर्सन में नहीं, उसकी बातों में नहीं, ये देखने में कि इन सब में कॉमन क्या है। कुछ है जो सब में कॉमन है, हर तरह की स्पिरिचुअल बुक में, हर तरह के सो कॉल्ड एनलाइटेंड मास्टर्स में, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। उस तरफ देख लेना है। तो फिर वो जो एक्सपीरियंस है जो सबको हुआ पास्ट में, या अभी भी कुछ लोगों को जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जिस लेवल पर एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंसर में और एक्सपीरियंस्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। यहां से जो निकल करके आता है ना हु एम आई से, वो सिमिलर नहीं है टू अदर पीपल। इट इज सेम, बिल्कुल सेम। जैसा हजारों साल पहले ऋषि मुनियों को हुआ, आज भी अगर आप जब एंड में पहुंचोगे, इस सवाल के एंड तक अगर पहुंचते हो, तो जो रियलाइजेशन आपको होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो उनको हुआ। बिल्कुल ऐसे जैसे हजारों साल पहले जो इंसान था उसकी बॉडी में जो पानी था और आपकी बॉडी में जो अभी पानी है, क्या वो अलग अलग है या एक ही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो अलग अलग थोड़ी ना है। हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले भी वही था, अभी भी वही है। तो फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। अपीयरेंस चेंज होती रहती है, ऊपर ऊपर से दिखने में अलग हो, फंडामेंटली तो सब कुछ सेम ही है ना। और लाखों करोड़ों साल बाद भी सब कुछ सेम ही रहेगा। प्लैनेट्स बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बट जो अंडरलाइंग जो रियलिटी है वो नहीं बदलती है। जो एसेंस है वो नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। एंड दैट एसेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, दैट इज यू। यस सर, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन, बट यहाँ पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा। तो सर, जैसे कि आपने भी बोला कि कई बार हम रियलिटी को ना देख के जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है उसे मानने लगते हैं। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर फेज में हैं, बी इट अ स्पिरिचुअल फेज कि वी आर फॉलोइंग सर्टेन मेंटर और वी आर फॉलोइंग सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और बी इट अ रिलीजन और इवन अ बिग गोल वी आर फॉलोइंग, हमें मे भी लग रहा हो कि हम एक अनट्रैवल्ड पाथ पर हैं, हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं दुनिया से, बट एक्चुअली इन रियलिटी इट कुड बी अ सिचुएशन दैट वी आर डूइंग समथिंग कंप्लीटली इरैशनल। ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? कौन से ऐसे सवाल हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने आप से पूछ सकते हैं टू चेक वेदर वी आर इन द राइट ट्रैक, टू चेक वेदर वी आर अलाइंड विद द रियलिटी? जो आप कह रहे हैं ना कि मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, या फिर
कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसमें कोई प्रैक्टिसेस नहीं है और इसमें किसी को भी फॉलो नहीं करना है। यू शुड नॉट फॉलो एनीवन, अगर एक्चुअल में आप खुद को जानना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने क्या कहा है, जो आप हो सो हो। रियलिटी में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी समझ गलत है, उस समझ को ही ठीक करना है। अभी आप जो खुद को समझते हो आप वो नहीं हो, जो हो उसको समझना है। तो समझने के लिए किसी को फॉलो करने की क्या जरूरत है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मैं ये हूं, वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल एक व्हाइट कलर की आपने शर्ट पहनी हुई है, आप कहते हो मैं ये शर्ट हूं। ये क्या है? ये गलत समझ है, सही समझ है कि आप ये शर्ट हो? गलत है क्यों गलत है? सर, बिकॉज दिस इज नॉट मी, दिस इज समथिंग विच आई एम वेयरिंग, दिस इज नॉट माई आइडेंटिटी। बट अगर इस शर्ट को कोई गंदा करेगा तो आप तो उससे लड़ने लग जाओगे। अगर किसी ने उठा के इस पे इंक फेंक दी तो आप तो लड़ने लग जाओगे, हो सकता है मारने भी लग जाओगे उसको। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आपकी गाड़ी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है क्या? आपका स्टेटस आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है क्या? आप कैसे दिखते हो बाहर से वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है क्या? क्या आपके कपड़े आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है? आपकी घड़ी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है? कोई घड़ी आपकी चोरी करेगा तो क्या आप उसके पीछे नहीं भागोगे? तो दिस शर्ट इज यू एज फार एज योर आइडेंटिटी इज कंसर्न्ड। आपकी जो भी मैं की कहानी है उसमें शर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी घड़ी और आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी शक्ल, आपके बाल, सब कुछ उतना ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप कह रहे हो कि मैं शर्ट नहीं हूं, क्यों? क्योंकि शर्ट को मैं बदल सकता हूं, शर्ट को मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो गया कि मैं इस शर्ट को हटा सकता हूं और कोई दूसरी शर्ट पहन सकता हूं। अभी व्हाइट है, रेड पहन ली मैंने, तो मैंने उस शर्ट को डंप कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन फिर भी मैं हूं। शर्ट के मिटने के बाद भी, शर्ट के फटने के बाद भी आप बचे रह जाते हो। तो आप कह सकते हो कि मैं शर्ट नहीं हूं। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं ना इस आर्ग्यूमेंट को। आप कहोगे मैं ये बॉडी हूं, मैं कहूंगा बॉडी का मतलब क्या? बॉडी में से कौन सा हाथ हो आप, लेफ्ट या राइट? तो आप कहोगे दोनों ही। मैंने कहा नहीं, दोनों में से एक चूज करो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेफ्ट या राइट? आप कहोगे राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा मैं लेफ्ट को काट देता हूं। अभी भी आप जिंदा हो, तो आप हाथ कैसे हुए? आप कहोगे मैं आंखें हूं, आंखें निकाल देते हैं, फिर भी आप जिंदा हो। तो आप आंखें कैसे हुए? आंखों को वापस लगा देते हैं। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आंखें निकाल के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद वापस लगा देते हैं। आई साइड चली गई, आई साइड वापस आ गई। तो क्या आप चले गए और आप आ गए, या आंखें चली गई आंखें आ गई? बिल्कुल इस शर्ट की तरह। ऐसे ही आपके पांचों सेंसेस हैं। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो अभी जो सेंसेशंस हो रही हैं, मानो इस हाथ में ऑपरेशन हो रहा है, तो वो सेंसेशंस होनी बंद हो जाती हैं, आप बेहोश हो जाते हो। तो क्या आप चले गए हो? क्या चला गया है? सेंसेशन होनी बंद हो गई है। तो इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यू आर नॉट इवन योर सेंसेशंस, यू आर नॉट योर आईज, यू आर नॉट योर ईयर्स, यू आर नॉट योर हैंड, यू आर नॉट योर लेग्स, यू आर नॉट योर बॉडी। तो अब बचा क्या रह जाता है उस सब के बाद में? अगर इस सबको भी हमने हटा दिया, अपने सेंसेस को हटा दिया, अच्छा थॉट्स को भी हटा दिया, अपनी जो भी मेमोरी है आपके माइंड में पास्ट से रिलेटेड, उसको भी अगर हम हटा देते हैं तो कुछ बचा रह जाता है या नहीं बचता है? मेमोरी पे क्या टिका है? आपका पास्ट, फ्यूचर। विदाउट मेमोरी कैन देयर बी अ फ्यूचर एज फार एज थॉट्स आर कंसर्न्ड? फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कोई पास में नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस या कुछ होना तो चाहिए। सोचो आपके माइंड में से सारी मेमोरी निकल गई, तो किसका पास्ट, किसका फ्यूचर? फिर तो अभी रह जाएगा। जो भी कुछ होगा अभी में होगा, कल कहां है? कल का कॉन्सेप्ट कहां है माइंड में? एक्चुअल में जो टाइम है दैट इज फिजिकल टाइम, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल टाइम बोलते हैं, वो तो रहेगा, घड़ी घूम रही होगी। पर जो माइंड में एक टाइम चलता रहता है कि 1 साल बाद ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, आपके सारे फियर्स, आपके सारे डिजायर, सबकी जड़ क्या है? आपकी मेमोरी। मेमोरी चली गई तो क्या उसके बाद भी आप बचे रह जाते हो या मर जाते हो? ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनकी मेमोरी चली गई, उनको देख लो, जिंदा है तो आप मेमोरी भी नहीं हो। मतलब यू आर नॉट योर माइंड,
माइंड मतलब क्या? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आपकी ईगो, आपकी आइडेंटिटी, आपका नैरेटिव, आपकी स्टोरी, सब कुछ गायब हो गया मेमोरी के साथ में। तो क्या इन सेंसेस के और इस माइंड के बियॉन्ड कुछ ऐसा है जिसको अभी एक्सपीरियंस किया जा सकता है इसी मोमेंट में, यहीं पर, सब कुछ मिटने के बाद भी? वो मैं हूं, वो आप हो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? यू आर नॉट द शर्ट। कौन सी मेडिटेशन करोगे बताओ? कहां जाओगे? क्या करोगे? कौन सी प्रैक्टिसेस है ये समझने के लिए कि यू आर नॉट द शर्ट? कब कुछ समझोगे? कितने साल लगेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल? कितने सालों में बात समझ आएगी? और कैसे समझ आएगी? कौन सी प्रोसेस है इसके लिए? कौन सी प्रैक्टिस है? कौन सा सिस्टम है? कौन सा पाथ है ये समझने के लिए कि यू आर नॉट द शर्ट? अलग है ना थोड़ा सा उन सब से जो भी आपने आज तक पढ़ा है, सुना है, समझा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। ये रियलिटी है, ऐसे समझना होता है रियलिटी को। सो यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो? यस सर, आई गॉट द आंसर। बट सर एक यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई धीरे धीरे क्वेश्चनिंग के साथ, जब हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, बट उसके बाद कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में हो कि वी रिएक्ट इन अ सर्टेन मैनर इन अ सर्टेन सिचुएशन। जैसे अगर कोई हमारी गाड़ी पे कुछ स्क्रैच आता है तो मैनी पीपल गेट एंग्री। तो क्या अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ये जो हमारे सेंसेस हैं इस पे हम कंट्रोल फिर बना सकते हैं, या उसके लिए फिर वी हैव टू फॉलो सर्टेन मेडिटेशंस? और ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक है आपकी हैबिट्स। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आदतें कैसी बनी है? 1-2 साल में नहीं बनी है, बहुत सालों में बनी है। बचपन से लेकर अब तक जो भी आपकी कंडीशनिंग हुई है, वो एक तरह की, एक अनकॉन्शियसली आपने उस चीज की प्रैक्टिस करी है। वो करते 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 एक तरह की हैबिट बन गई है, मतलब वो पक्की हो गई है। उसको बदला जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बट आपकी एक आदत नहीं है जिसको आप बदलना चाहते हो। ऐसी बहुत आदतें हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आदत है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो और उसको बदलना है, तो उसके बदलने के तरीके हैं, बदला जा सकता है, बट उसका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन से हु एम आई, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पास्ट में एक संत हुए, उनका नाम आपने शायद सुना होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। श्री निसर्गदत्ता महाराज। जब उनसे कोई क्वेश्चंस पूछते थे लोग, तो वो साथ साथ में कई बार बीड़ी पीते थे। किसी ने उनसे पूछा कि भाई अब तो आप खुद को जानते हो, अब आप ये बीड़ी छोड़ क्यों नहीं देते, बीड़ी क्यों पीते हो? तो कहते मैं थोड़ी ना पीता हूं बीड़ी, ये तो पुरानी आदतें हैं जो अंदर पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप हो जाता है। मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं उस चक्कर में? जैसे ब्रेथ अपने आप चलती है, डाइजेशन अपने आप होता है, ब्रेन के जो भी फंक्शंस है वो अपने आप चलते हैं, आदतों के अकॉर्डिंग एक्शंस अपने आप होते हैं। क्या उन आदतों को बदला जा सकता है? डेफिनेटली बदला जा सकता है, बट बदलना है या नहीं बदलना है ये आपकी चॉइस है। बट उसका अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, कुछ भी नहीं बदलता है। बस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाती है। बट जो पास्ट कंडीशनिंग की वजह से, यानी कि बचपन से आज तक जो भी, जैसे भी आप बड़े हुए हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर मान लो आपकी मदर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको दर्द होता है, वो हॉस्पिटल में है, तो क्या उनको देख करके आपको दर्द नहीं होगा? अगर आप खुद को जानते हो तो। जो खुद को जानता होगा वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाएगा और दूसरों के सुख में सुखी हो जाएगा, और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए वो एक्ट करता रहेगा। क्योंकि हर दुख की जड़ क्या है? गलत अंडरस्टैंडिंग। रूट क्या है? आपकी आइडेंटिटी, जिसको हम क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं। ये आई क्या है? आपकी आइडेंटिटी। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती चली जाती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बदल जाता है, लेकिन जो हमारी पास्ट कंडीशनिंग है उसके हिसाब से कुछ एक्शंस बदल जाते हैं और कुछ वैसे ही चलते रहते हैं जैसे चल रहे थे, क्योंकि वो हार्ड कोडेड है। फॉर एग्जाम्पल, खुद को जान लेने के बाद, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो आप कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो और आपको कुछ समझ आ गया,
लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आम खाना अच्छा लगता है और करेला अच्छा नहीं लगता है, तो क्या उसको समझने के बाद में आपको करेला अच्छा लगने लग जाएगा और आम बुरा लगने लग जाएगा? बल्कि और मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, साइंटिफिक स्टडी आप लॉ ऑफ ग्रेविटी पे नहीं कर रहे, आप करेले पे कर रहे हो 10 साल से। जब करेले पे आपने पूरी रिसर्च कर ली, आपको सारा पता लग गया करेला क्या होता है, कैसे वो बनता है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे आपको सब समझ आ गया, तो क्या आपको करेला अच्छा लगने लग जाएगा? मीठा लगने लग जाएगा? करेला तो जैसा है वैसा ही लगेगा और आम जैसा है वैसा ही लगेगा। तो क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। हाँ, हो सकता है जो नजरिया था आपका करेले को देखने का वो बदल गया। अब इस रिसर्च की वजह से आपको समझ आया कि करेले के क्या बेनिफिट्स हैं। पहले आप कहते थे करेला बुरा है, अब आपने क्या कहा? नहीं, करेले का टेस्ट बुरा है लेकिन करेले का फायदा बहुत है। तो अब आप एज इट इज देख रहे हो रियलिटी को। इसको बोलते हैं रियलिटी को एज इट इज देखना।